Welcome to online class of Crescent Public School. I am Suman Grover and I will teach you today पदपरिचय next topic. आज हम पदपरिचय का अगला विषय उपविषय विशेषण करने जा रहे हैं। हमने संज्ञा और सर्वनाम का पदपरिचय करना पिछली वीडियो क्लिप में सीखा। इस बार हम इसमें अब विशेषण बताएंगे कि विशेषण को कैसे हमने पहचानना है। विशेषण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और इसमें हमारे तीन आते हैं: विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण, जो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि कैसे पहचान करनी है। तो विशेषण, हमें पता ही है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना विशेषण है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि वह ईमानदार है। ईमानदार होना उसकी विशेषता है कि वो ईमानदार है। तो ईमानदार क्या है? विशेषण है, विशेषता हो गई। और कौन ईमानदार है? वह क्या है? विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। और इसी के साथ मिलता जुलता मैंने आपको सेंटेंस दिया है कि उसमें ईमानदारी है। ईमानदार से हमें पता ही है कि ईमानदारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये हमें शब्दों के आधार पर डिफाइन करना है खुद की अंडरस्टैंडिंग से कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सा विशेषण है। जैसे दुष्ट, दुष्ट होना वह दुष्ट है, दुष्ट होना उसकी क्या है? विशेषता है कि वो अच्छा है, बुरा है, दुष्ट बुरा होता है, तो वो उसकी विशेषता होगी। वह दुष्टता से भरा हुआ है, दुष्टता आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो ये शब्दों को पहचानना हमारे ऊपर है कि सबसे पहले हम उसकी कैटेगरी को एनालाइज करें कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर इनमें से इसके कौन से भेद पर वो स्टेबल बैठता है। ठीक है। आगे हम अगर विशेषण के भेदों की बात करें तो जैसे भेद हमें पता ही है, विशेषण चार तरह के होते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक में किसी के रंग, रूप, गुण, आकार, अवस्था का पता चलता है। वह गोरा है, काला है, वो बहुत सुंदर है, सुशील है, धैर्यवान है, खूबसूरत है। गुण कि वो अच्छा है, बुरा है, दयालु है, कृपालु है, कंजूस है, कोई भी उसका गुण दोष। आकार, वह त्रिकोण आकार की है, वह चौकोर है, वह कई अवस्थाएं होती है कि वह उत्तमावस्था है, उत्तरावस्था है आदि। तो ये जब इन पांचों में से कोई भी आ जाएगा तो वो हमारा गुणवाचक होगा। संख्यावाचक हमें पता ही है, जिससे निश्चित संख्या का, किसी संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें दो होते हैं आगे भेद, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। जब निश्चित संख्या का बोध होगा वो निश्चित संख्यावाचक क्रिया विशेषण, और जब निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैं कहूँ कि हमारी कक्षा में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं मतलब 20 क्या है? संख्या है, तो वो संख्यावाचक हो गया। कुछ बच्चे आज नहीं आए, कुछ में कंफर्म नहीं है कितने नहीं आए, तो वो अनिश्चित में आ जाएगा। वैसे तो हम फलों को नाप तोल में लेते हैं, लेकिन हम अगर कहें कि वह पिताजी 5 आम लाए, पिताजी 5 सेब लाए, अब यहाँ पर 5 आम या 5 सेब अगर संख्या का बोध करा रहे हैं, अगर किलो होता तो किलो से ये परिमाणवाचक में जाता, लेकिन यहाँ पे 5 सेब लाए, 5 केले लाए ऐसे हैं तो ये हमारे संख्यावाचक में जाएंगे। परिमाणवाचक, जिससे किसी निश्चित नाप तोल का बोध होता है, जो चीज़ें हमारी नाप तोल में आती है, जैसे हमारा घर का, किचन का सारा ही सामान नाप तोल में आता है। 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 किलो चीनी खरीदी, 2 लीटर दूध खरीदा, कुछ सामान खरीदा, इस प्रकार से ये सारे ही हमारे परिमाणवाचक में आएंगे क्योंकि सामान नाप तोल कर लिया जाता है।
फिर हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आएगा और उसकी विशेषता बताएगा या उसकी ओर इशारा करेगा, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि इशारा करना संकेतवाचक। जैसे यह घर मेरा है, यह घर, घर क्या है? संज्ञा। यह क्या है? सर्वनाम। संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर उसकी विशेषता बता रहा है कि ये मेरा घर है, तो ये क्या है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार से डिफरेंस बताते हुए आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि हमने कल किया था कि यह मेरा घर है। अब यहाँ पर यह क्या है? सर्वनाम है। मेरा क्या है? सर्वनाम है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम की प्रधानता है, इसमें ये निश्चयवाचक होगा। लेकिन किसी भी संज्ञा, एक संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर उसकी ओर इशारा करेगा तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। वह बहुत दयालु है। अब दयालु होना उसका क्या है? गुण है। तो विशेषण है, विशेषण में गुणवाचक, गुणवाचक में एक वचन, दयालु है एक है तो एक वचन। वह दयालु है पुल्लिंग है। विशेष्य क्या है? वह कौन दयालु है? वह, तो वो क्या हो गया हमारा? विशेष्य। और क्रिया का क्या होगा? ये विधेय। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पदपरिचय हो गया। अब बहुत, बहुत आ गया, तो ये शब्द क्या है? विशेषण की विशेषता बता रहा है। वह दयालु है, विशेषण है। वह बहुत दयालु है, बहुत दयालु की भी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? प्रविशेषण। जो शब्द स्पेसिफिक बता रही हूँ आपको, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत है, अधिक है, कुछ भी ऐसे शब्द हैं। तेज, वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज दौड़ना उसकी विशेषता है, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है तो वो क्या है? उसका प्रविशेषण है। वह बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान उसकी विशेषता है। वह अधिक बुद्धिमान है, अधिक उसकी विशेषण की विशेषता बताता है, तो वो क्या होगा? प्रविशेषण। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको कुछ इसके विशेषण के एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। अब देखो, मैंने कहा कि राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 10वीं क्या है? संख्या है। तो संख्या हमें पता ही है पूरी ग्रामर में किस में आता है? विशेषण में आता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विशेषण। विशेषण में संख्यावाचक विशेषण। और जो 10वीं कक्षा है, हम डायरेक्टली नहीं आए, उसको सीरीज वाइज चलते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको हम क्रम सूचक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रम सूचक। सिर्फ ये कक्षा के साथ ही आएगा, जहाँ पर भी 10वीं होगा, 5वीं होगा, कुछ भी, क्योंकि ये हम फर्स्ट स्टेप से चलते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं, तो इसलिए इसको हम क्रम सूचक कहते हैं। फिर निश्चित संख्यावाचक हो गया। 10वीं कक्षा में पढ़ता है, एक है, राम एक है, तो एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया। कर्म कारक 10वीं क्या है? उसका कर्म है। और विशेष्य क्या है? कौन पढ़ता है 10वीं में? राम पढ़ता है, तो विशेष्य क्या है? राम। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। यह पुस्तक मेरे छोटे भाई ने भेजी है। यह पुस्तक मेरे छोटे भाई ने भेजी है। अब यह पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम। तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण, विशेषण में सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक, अगर बीच वाला हम छोड़ दें, यह पुस्तक भेजी है, पुस्तक भेजी है, तो पुस्तक भेजा तो नहीं लिखते ना, भेजी लिखते हैं, तो ये स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि एक वचन है या पुल्लिंग है। एक वचन है, पुस्तक एक ही है। अगर पुस्तकें होता तो बहुवचन हो जाता। और विशेष्य क्या है? यह पुस्तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया यह का। आगे छोटा बड़ा। छोटा बड़ा क्या होता है? गुण है। छोटा बड़ा क्या है? गुण होता है। तो विशेषण, विशेषण में गुणवाचक विशेषण। फिर छोटा भाई, भाई है तो वो पुल्लिंग होगा, एक वचन है, छोटा भाई एक ही है। और विशेष्य क्या है? भाई। तो इस प्रकार से हम ये विशेषण के आधार पर उसके भेद करते हैं। फिर पिताजी बाजार से कुछ सामान लाए। पिताजी बाजार से कुछ
कुछ क्या है, समान है। तो समान क्या है, हम नाप तोल कर ही समान को लेते हैं। समान में कोई भी चीज़ जुड़ जाती है, जब तक वो काउंटेबल नहीं है तब तक हम उसको परिमाण में ही करेंगे। तो इसलिए विशेषण, विशेषण में परिमाणवाचक। अब यहाँ पे सामान की अगर क्वांटिटी दी होती तो वो निश्चित होता, लेकिन कुछ है तो वो क्या हो गया, अनिश्चित, परिमाणवाचक। और सामान लाए, सामान लाए, पिताजी लाए, पुल्लिंग, बहुवचन, सामान ज़्यादा है, बहुवचन, विशेष्य क्या है, सामान, क्या लाए, सामान लाए। तो इस प्रकार से हम ये विशेषण करते हैं ताकि विशेषण के आधार पर हम पहचानते हैं। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट टॉपिक अगली कक्षा में, अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आज इसके बेस पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जिसमें आपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों के आधार पर ही पद परिचय देना है।